देखते हैं क्या आया था। हिंदी का क्या लेवल था? ठीक था, मीडियम। कितने, मतलब कि कौन सा आपको लगा कि चैप्टर हार्ड है या फिर लेवल कैसा लगा? कोई सा भी ना, बिल्कुल मीडियम लेवल था ना, हार्ड ना स्लो लो। अच्छा, बाकी छंद में एक क्वेश्चन था, बाकी ना बेसिक। हाँ, कुछ हार्ड हो ना। आपको? भाई चैप्टर तो सही आ रहा था, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए हम। चैप्टर बिल्कुल सही था, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं थी, हम ठीक से रिवीजन नहीं कर पाए, इसलिए पेपर ऐसे ही नॉर्मल गया है। वैसे पेपर ठीक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे यूपी पुलिस के या फिर अदर स्टेट के? नो सर। कोई मतलब प्रीवियस ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया? नो 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 सर, कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें। और जो मतलब बाहर के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए जिसमें क्या रहे थे, और हमारी समझ में भी नहीं आए हुए क्वेश्चन। बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। ये जो आपका पेपर, आपके सामने सील टूटी थी या फिर अलग से टूटी मिली थी? अलग से मिली थी सर। मतलब सील टूटी हुई आई थी, आपने तोड़ी थी पेपर की सील? सील पैक आई थी, और हमारे सामने, वो हमारे टीचर ने हमारे सामने तोड़िया है, मतलब पेपर की सीट तोड़िया है। मतलब पेपर की सील अब टीचर ने तोड़ी थी? था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में, पेपर की सील हमारे सामने टीचर ने तोड़िया है। रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग रीजनिंग का बस जी वही नॉर्मल ही था जी, बस और कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही है पेपर। लेंथ कुछ क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में? हाँ, बहुत लेंथी थे वो। स्टोरी बेस्ड ज्यादा थे। स्टोरी क्या, सॉरी, वो लैंग्वेज। कथन निष्कर्ष वाले? हाँ, कथन निष्कर्ष हो गया, पूर्ण धारणा हो गई, ये सब बहुत ज्यादा थे, तो उसकी वजह से टाइम में बहुत कम पड़ गया, 2 घंटे। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सारे पेपर बहुत आसान है, बस ना टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है बस। अगर अगली शिफ्ट में कोई पेपर अटेम्प्ट करना आ रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट कौन सा वो अटेम्प्ट करे? पहले हिंदी, फिर जीएस, फिर उसके बाद ना पूरा टाइम ना, फिर ना पहले वो मैथ को देगा ना, फिर ना पूरा टाइम ना रीजनिंग को देना। रीजनिंग कितना टाइम टेकिंग हो रही है, कितने घंटे ले रही है, फिर कितने मिनट में आप सॉल्व कर दे रहे हो नॉर्मल बच्चा? नॉर्मल तो ये है जी, रीजनिंग अगर जितनी आती है उतनी हम करते हैं, लेकिन जो ज्यादा हार्ड होती है उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन इतनी मुझे करनी रखी रीजनिंग। वैसे मीडियम कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ज्यादा नहीं कर पाता। कितनी टाइम ले रही है रीजनिंग सॉल्व करने में? 55 क्वेश्चन? 40 से 45 मिनट। 45 मिनट ले रही है, उसमें रीजनिंग में कुछ मिक्स भी आए थे मैथ के क्वेश्चन? नहीं, मिक्स तो नहीं, हाँ, लेकिन ना थोड़ा बेसिक था, हल्का फुल्का। रीजनिंग ना काफी मतलब आसान थी, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन है जो हिला रहे हैं, बाकी तो बहुत। कौन से क्वेश्चन है जो मतलब कि टाइम टेकिंग है या फिर हिला रहे हैं दिमाग? एक तो वो हो गया, ऐसे ही था, वो सेव वेव था, उसमें सेव वेव छड़ के मतलब माइनस प्लस ये करना था, वो मतलब माइंडेड था वैसे बेसिक में। और 2-4 होते, और बाकी जो होते हैं ना वो कथन से ही आ रहे थे। जीएस का क्या लेवल था? नहीं, पेपर देखेंगे, सेकंड मीटिंग में। जीएस का क्या लेवल? जीएस का टी लेवल था जी। आगे आ जा। इजी लेवल है जी जीएस का। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब कर सकता है कोई नॉर्मल जिसने लूसेंट पढ़ी है, प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ? नॉर्मल बंदा जी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सका जी। एक आध क्वेश्चन में तुक्का मार सका जी, सारे आसान थे जी। अच्छा, 37-38 जितना आए हैं सारे मतलब लूसेंट से फंसे हैं या अदर कोई किताब से? नॉर्मल क्वेश्चन जी, इतने तो अखबारों में आवा जी, इतने नॉर्मल न्यूज में अखबारों में इतने क्वेश्चन आराम से आवा जी। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे? करंट अफेयर तो नहीं पता जी कितने थे, अंदाजे से बता दो पेपर। अंदाजे से लगभग 5 में से। यूपी स्पेशल करंट अफेयर था कुछ? हाँ, उसमें भी था, यूपी के बारे में था। कितने क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल करंट अफेयर? 5-6 क्वेश्चन थे जी। करंट अफेयर यूपी के जी, करंट अफेयर यूपी के कितने क्वेश्चन थे? लगभग 5 या 6। और यूपी स्पेशल की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए थे जीके से? जीके से ऐसे आए थे 20-25 क्वेश्चन आए थे सर। नहीं नहीं, यूपी जीके से? यूपी जीके से 4-5 क्वेश्चन आए। क्या लेवल था उसका? लेवल मतलब जो सुबह का लेवल था ना, 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, और यो 18 की शिफ्ट का, यार बहुत अंतर है। एक आध क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो आपने पहले देखा हो? रिपीट का कोई चक्कर ना। एक आध क्वेश्चन होगा, वो 150 क्वेश्चन बहुत होम है। क्वेश्चन हुए जीएस में, हुए रिपीट, जीएसटी वाला रिपीट हुआ, जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी थी तो वाला रिपीट हुआ, और 1-2 क्वेश्चन हो रहा है जो रिपीट हुए। मतलब जो जिनका सेकंड शिफ्ट में है वो प्रीवियस ईयर देख, मतलब जो अभी पेपर हो रहे हैं वो देख के आए, वो देख, एक दो क्वेश्चन फंस सकता है। हाँ 1-2 फक्त आते हुए हैं, खाली उसके नंबर चेंज रहते हैं, बस आते हुए हैं। जैसे नु क्या कर रहे हैं ना, वर्णमाला यूट्यूब पर वर्णमाला 5-6 क्वेश्चन होंगे, साढ़े एक भी ना आया। यूट्यूब ने जिंदगी खराब कर दी बाल को, किसी बता रहा हूँ। कैसे तुम्हारी कैसे खराब हो गई? मैंने वर्णमाला लटकाया साली, एक भी क्वेश्चन ना आया वर्णमाला का। भैया तो महाप्राण पूछ रहा रास्ते में। मैं वहां पर मैंने सीट बता लिए, मैं कहा आऊंगे यार देख लूंगा, एक भी ना आया। भैया ने खोला पेपर का, वो जो रहा है ना, पन्नी रहा, पन्नी रहे। भैया ने पन्नी खोली, भैया ने पेपर के साइन करे,
जो बिलेटनर रहे है ना वो साइन करने वाले रहे भैया नहीं करे। चलो कोई ना भाई, ठीक है भाई, कोई ना भाई, पेपर बढ़िया, हौसला मत तोड़ो, ठीक है भाई, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं भाई। कह रहा कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे जिनका सेकंड शिफ्ट में है, भाई मतलब साहब वो कैसा पेपर को अटेम्प्ट करे, पेपर से रिलेटेड बताओ। भाई अटेम्प्ट कैसी कर लो, देखो सिचुएशन कैसी हो भाई, कैसी भी सिचुएशन हो भाई, हारी हो मत, ठीक है ना, कंटिन्यू संघर्ष कर। नहीं मोटिवेशन नहीं, आप ये बताइए कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट भैया अभी इतनी उम्र ना है मेरी, मैंने पहला दूसरा पेपर दिया हो। आपको मतलब कि बताइए कि हिंदी पहले करनी चाहिए या फिर रीजनिंग। पेपर जो आते हैं किसी में मैथ पहले आती है, किसी में हिंदी, तो जैसे पेपर चल रहा है रिपीट नॉर्मल रहता है, जैसे रीजनिंग टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, उसमें जो ना तर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा है, तर्क और वो कथन वाले, तो जैसे तो पहले हिंदी वो करेंगे ना, मैथ तो जल्दी हो जाएगी, मैथ भी उसमें आसान ही है, 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो हार्ड होंगे, क्योंकि मैं जो कर गया हूँ 20 में तो 19 कर गया हूँ, एक ही में छोड़ गया हूँ उसमें से। क्वेश्चन क्या लेवल, मतलब किस टॉपिक से है हार्ड आ रहा है। मैथ का लेवल तो बहुत डाउन है, बढ़िया आ रही है मैथ तो। एक आध चैप्टर कोई लगा हुआ आपको, हाँ इससे हार्ड आया, CI SI या मेंसुरेशन से। ना 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 ऐसा कोई ना, एक आध क्वेश्चन तो फंसी जावे है, और तर्क वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टाइम पी रहे हैं और कुछ ना कर रहे। रीजनिंग में टाइम लग रहा है बस, जो टाइम लग रहा है सिर्फ रीजनिंग में ही लग रहा है, उसमें ही आ रहा है। पहले जो है जो बाकी पेपर है तीनों सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद रीजनिंग पर जाएं जब पूरा टाइम बच जाए। अगर एंड में दोगे तो उसमें ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अपनी हिंदी मैथ और वो तीनों चीज जल्दी हो जाएगी, GS वगैरह। ठीक है चलिए करते हैं इस, ठीक है।